रहमान डकैत की फैन हुई शिल्पा शेट्टी। अक्षय खन्ना के वायरल डांस पर थिरकाए कदम, मिनटों में ही वायरल हो गया वीडियो। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 1 मिनट 13 सेकंड के टीजर ने पैदा की सनसनी। विजय सालगांवकर बनकर फिर से लौटे अजय देवगन। क्रिसमस वीकेंड पर धमाल मचाने आ रही हैं दो साउथ फिल्में। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होने वाली हैं रिलीज। खबरों में आगे बताएंगे आपको। धुरंधर से धमाल मचाने के बाद अब डॉन 3 से छाएंगे रणवीर सिंह। शुरू की अपनी ट्रेनिंग। टीवी एक्ट्रेस आमना शरीफ ने 2 साल झेला डिप्रेशन का दर्द। खो बैठी थी उम्मीद। दर्दनाक पलों को याद करके हुई इमोशनल। और क्या सच में 1300 करोड़ रुपए है प्रियंका चोपड़ा की वाराणसी का बजट? प्रियंका ने खुद दूर कर दी सारी कंफ्यूजन। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं बड़ी खबरों को आपके सामने थोड़ा विस्तार से रखते हैं। आदित्य धर की डायरेक्ट की हुई फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। ये फिल्म अपने नाम की तरह ही धमाल मचा रही है और 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। फिल्म का बजट करीब 280 करोड़ रुपए था, जो पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और आर माधवन जैसे सितारे हैं, जिनके किरदार दर्शकों को खूब पसंद आ रहे हैं। खासकर अक्षय खन्ना का किरदार। रहमान डकैत का डांस सीन भी काफ़ी वायरल है और ये डांस स्टेप इतना कूल है, इतना यूनिक है कि सोशल मीडिया पर भी लाखों लोग इसे कॉपी कर रहे हैं। इसी बीच शिल्पा शेट्टी भी इस डांस की फ़ैन हो गई। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक मज़ेदार वीडियो शेयर किया, जिसमें वो खुद अक्षय खन्ना का ठीक वैसा ही हुक स्टेप कर रही हैं। वीडियो में शिल्पा बिल्कुल रहमान डकैत स्टाइल में थिरक रही हैं और उनका एनर्जी लेवल देखने लायक है। ये वीडियो पोस्ट होते ही मिनटों में वायरल हो गया। लोगों ने कॉमेंट्स में शिल्पा की तारीफों के पुल बांध दिए। शिल्पा ने कैप्शन में लिखा कि वो रहमान डकैत की फैन हो गई हैं। उन्होंने रणवीर सिंह को टैग करते हुए कहा कि उनका टाइम आ गया है। अक्षय खन्ना का ओरिजिनल ऑरा है और आज हम ये भी बता दें आपको कि आर माधवन से बेहतर कोई इस रोल को नहीं निभा सकता। संजय दत्त हमेशा की तरह रॉक स्टार लगे। शिल्पा ने कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश चावड़ा की भी खूब तारीफ की है। उन्होंने इतनी शानदार कास्टिंग की। दूसरी तरफ प्रियंका चोपड़ा ने भी पति निक जोनस के साथ धुरंधर के गाने पर डांस किया है और अब तक कई स्टार्स ने इस फिल्म की तारीफ की है। अजय देवगन की पॉपुलर थ्रिलर सीरीज दृश्यम का तीसरा भाग आखिरकार सामने आ ही गया। फैंस लंबे समय से दृश्यम 3 का इंतजार कर रहे थे और अब इसका टीजर रिलीज हो चुका है। टीजर की लंबाई 1 मिनट 13 सेकंड है, जो देखते ही सनसनी फैला रहा है। इसमें अजय देवगन फिर से विजय सालगांवकर के रोल में नजर आ रहे हैं। ये किरदार अब आइकॉनिक बन चुका है, जो हर पिता के लिए एक इंस्पिरेशन है। टीजर में अजय का नया लुक है। वो दमदार डायलॉग बोलते दिख रहे हैं। फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी। इस बार सस्पेंस और इंटेंस सीन ज्यादा होंगे। विजय सालगांवकर परिवार को बचाने के लिए नई चुनौतियों का सामना करेंगे। टीजर में परिवार की सेफ्टी को लेकर टेंशन दिखाई गई है। दोस्तों, अगर आपको फिल्म दृश्यम 3 का ट्रेलर का पूरा रिव्यू देखना है तो आप हमारे दूसरे चैनल उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज से जुड़ सकते हैं। ये इंस्टाग्राम पर भी है और यूट्यूब पर भी है, जहां आपको नई रिलीज होने वाली फिल्मों, नई रिलीज होने वाले ट्रेलर्स और सॉन्ग्स का परफेक्ट रिव्यू मिलता है। दोस्तों, क्रिसमस का समय आ गया है और इस वीकेंड पर साउथ सिनेमा के 2 धमाकेदार फिल्में जो हैं वो रिलीज़ हो रही हैं ओटीटी पर। अगर आप घर बैठे मज़ेदार और कॉमेडी से भरपूर फिल्में देखना चाहते हैं तो रिवॉल्वर रीटा और आंध्रा किंग तालुका आपके लिए परफेक्ट हैं। आप इन फिल्मों को हिंदी में भी देख सकते हैं। दोनों फिल्में सिनेमाघरों में पहले ही रिलीज़ हो चुकी हैं और दर्शकों को काफ़ी पसंद आई हैं। अब ये नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध हैं। पहले बात करते हैं रिवॉल्वर रीटा की। ये फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज़ होगी। इसमें लीड रोल कीर्ति सुरेश कर रही हैं। फिल्म कॉमेडी और क्राइम का मिक्स है। कहानी रीटा नाम की लड़की की है, जो साधारण परिवार से आती है, लेकिन एक गलतफहमी से उनका परिवार 2 गैंग्स की हिंसा में फंस जाता है। रीटा अपनी समझदारी और हिम्मत से परिवार को बचाती हैं। दूसरी फिल्म आंध्रा किंग तालुका है, जो 27 तारीख को थिएटर्स में आई थी, 27 नवंबर को। अब ये भी नेटफ्लिक्स पर आएगी। लीड में राम पोथिनेनी, उपेंद्र और भाग्यश्री बोरसे हैं। डायरेक्टर महेश बाबू पचिगोल्ला हैं। कहानी सागर नाम के युवक की है, जो सुपरस्टार आंध्रा किंग सूर्या कुमार का बड़ा फैन है। उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से इस आइडल के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा सब कुछ है। सागर अपने फ़ैन होने की वजह से कई हादसों में फंसता रहता है, लेकिन हंसते हंसाते कहानी आगे बढ़ती रहती है। उपेंद्र का रोल इसमें काफ़ी पावरफुल है। राम का एनर्जी लेवल हाई है और फिल्म को साउथ में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल चुका है। रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर की सक्सेस से खुश हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, लेकिन रणवीर का अगला टारगेट है फरहान अख्तर की डॉन 3।
कई सारी देरी के बाद फिल्म अब ट्रैक पर आ गई है। फरहान ने 2023 में अनाउंस किया था कि शाहरुख खान के बाद रणवीर सिंह नए डॉन बनेंगे। शूटिंग जनवरी 2025 में शुरू होनी थी, लेकिन फरहान के शेड्यूल्स और अन्य इश्यूज की वजह से डिले हो गई। विक्रांत मैसी के विलन वाला रोल छोड़ने से अफवाहें फैली कि फिल्म बंद हो गई है, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने क्लियर किया कि सब कुछ सेट है। अब रणवीर ने एक्शन ट्रेनिंग शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले हफ्ते से ट्रेनिंग चल रही है। धुरंधर की सक्सेस के बाद रणवीर समय वेस्ट नहीं करना चाहते। फिल्म में कई हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स होंगे। पहला शेड्यूल जनवरी के अंत में या फरवरी के शुरू में स्टार्ट होगा। कृति सेनन भी फिल्म में है और वो भी एक्शन करेंगी। मेकर्स की तरफ से विक्रांत मैसी को वापस लाने की कोशिश चल रही है। स्क्रिप्ट में बदलाव हो रहे हैं। अर्जुन दास को भी कंसिडर किया जा रहा है। शाहरुख खान और प्रियंका के कैमियो की भी चर्चा है। फरहान ने अमिताभ बच्चन और जीनत अमान से भी इस सिलसिले में बातचीत की है, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस आमना शरीफ, जिन्हें कशिश के रोल से घर घर जाना जाता है, उन्होंने हाल ही में अपने डिप्रेशन के दर्द को शेयर किया। आमना लंबे समय से टीवी और फिल्मों से दूर हैं। हालिया इंटरव्यू में उन्होंने पर्सनल लाइफ के कई राज खोले। इंटरव्यू में वो इमोशनल भी हो गई। आमना ने बताया कि 2 साल तक वो डिप्रेशन में रहीं। ये दौर तब शुरू हुआ जब उनका बेटा बहुत छोटा था और उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। ये लाइफ का सबसे बुरा समय था। माँ के जाने से सब कुछ बदल गया। आमना को लगा कि उम्मीद खो गई है। वो डिप्रेशन में डूब गई। न कुछ करने का मन था, न बाहर निकलने का। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को संभाला। आमना ने कहा कि फैमिली और फ्रेंड्स के सपोर्ट से वो बाहर आ गई। अब वो मेंटल हेल्थ के बारे में खुलकर बात करती हैं ताकि दूसरे लोग भी उसकी मदद लें। कशिश रोल से आमना को फेम मिला था, जो कसौटी ज़िंदगी की में उन्होंने किया था। इसके बाद वो टॉप एक्ट्रेस बनी, लेकिन फिल्मों में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। आमना ने कहा कि स्ट्रगल ने उन्हें स्ट्रांग बनाया है। अब वो बस सिलेक्टिव काम ही कर रही हैं। प्रियंका चोपड़ा लंबे समय बाद इंडियन सिनेमा में कमबैक कर रही हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म वाराणसी काफ़ी सुर्खियों में है। ये एस राजमौली की डायरेक्शन वाली बिग बजट फिल्म है, जिसमें महेश बाबू लीड रोल में हैं। हालांकि बजट को लेकर कंफ्यूजन था। पहले 800 करोड़ रुपए कहा गया, फिर 1000 करोड़ की फिगर आई और अब 1300 करोड़ रुपए की बात हो रही है। फाइनली अब प्रियंका ने खुद कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4 में इस बात पर बात की है। कपिल ने मजाक में कहा कि प्रियंका का काम हमेशा लार्जर देन लाइफ होता है। राजमौली की फिल्में बिग बजट वाली होती हैं। सुना है वाराणसी का बजट 1300 करोड़ है। फिर कपिल ने पूछा कि 1300 करोड़ में फिल्म बनेगी या वाराणसी वालों को जॉब्स देगी। पहले बजट कम था, प्रियंका आने से बढ़ गया। तो प्रियंका ने मजाक में कहा कि आधा बजट उनके बैंक में गया। प्रियंका ने कहा कि उल्टा नाक पकड़ने की कोशिश मत करो। आपको बता दें कि फिल्म में प्रियंका का रोल मंदाकिनी का है। उन्होंने 30 करोड़ रुपए की फीस ली है। वाराणसी की रिलीज साल 2027 में होगी। इससे पहले इसके टाइटल को लेकर विवाद भी हुआ था। महेश बाबू के साथ प्रियंका का ये पहला प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं और एंटरटेनमेंट की दुनिया से आती हैं। आप हमें बता सकते हैं कि आप हमारे इस शो को कितना पसंद करते हैं। हम एक लंबे अरसे से आपके लिए टॉप 10 बॉलीवुड न्यूज़ लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है आप हमारे इस शो को पसंद करते हैं और अगर आप इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं, कोई बदलाव लाना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, आपकी अगर कोई शिकायतें हैं, तो आप बहुत खुलकर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ जाइए, अपनी बात लिखिए और साथ में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आप हमारा शो किस शहर में बैठकर देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इसे देखने के लिए। पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।